गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के जो सवाल जवाब व्यास डेरे में संगत ने बाबा जी के साथ किए हैं, बाबा जी ने सारी संगत को खूब हंसाया है और बाबा जी ने हुजूर जी को डांट भी लगाई है। और किसी ने कहा बाबा जी से, बाबा जी मैं आपको कोर्ट तक लेकर जाऊंगा, आगे हम ये सब बातें आपको बताएंगे। आप जी से विनती है पूरा वीडियो ज़रूर देखें जी, अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा जी। बाबा जी आज 10 मिनट पहले ही स्टेज पर आ गए जी। सारी संगत के ऊपर उन्होंने दृष्टि डाली और बाबा जी के आने के पहले 2-3 शब्द चल रहे थे। उसमें पहला शब्द था, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, और दूसरा शब्द था, गुरु जैसा कोई और नहीं देव। पहला सवाल किसी ने किया, बाबा जी हमें इतनी शक्ति दो कि हम खूब भजन सिमरन करें और आपके लायक बन सकें। बाबा जी ने कहा, बेटा आपका लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो भजन सिमरन करना है ताकि हम उस मालिक से मिलाप कर सकें। बाबा जी ने कहा, आप अपनी तरफ से मेहनत करो, आगे मालिक आप ही दया करेंगे। फिर वही बंदा बोला, बाबा जी मेरी बहन आपसे मिलने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन आपसे मिल नहीं पाई। बाबा जी ने कहा, बेटा ये दुनिया के मामले हैं, चलते ही रहेंगे। जब मालिक को मिलना होगा अपने आप मालिक सबसे मिल लेते हैं जी। एक बहन आई, वो बहुत रो रही थी। वो कहने लगी, बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बेटा भी मुझे मारता है, मेरा आदमी भी मुझे बुलाता नहीं और मेरा भाई भी मुझे बहुत परेशान करता है। मैं इस दुनिया में बहुत दुखी हूँ। बाबा जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि बेटा घर की बातें इतनी पब्लिक के बीच में नहीं बोली जाती है। वो फिर कहने लगी, बाबा जी आप मुझ पर दया करो, मेहर करो। फिर कहने लगी, बाबा जी मेरा भाई भी मुझे बहुत मारता है कि मैं कहीं उनसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मांग लूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा अपने बुजुर्गों से बात करो, सारी दुनिया एक तरफ नहीं हो सकती। जी ने फिर से उसे समझाया, बेटा अपने बुजुर्गों को साथ में बिठाकर और बात करो। फिर एक जना आया, उसने सवाल किया, बाबा जी मुझे ऐसी कोई बात बताओ जो मैं सारी ज़िंदगी याद रखूं और हमेशा आपको याद करता रहूं और आप जो कहते हैं उन बातों को अमल करने की कोशिश करूं। बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे 30-35 साल हो गए बोलते बोलते, और अब मैं आपको क्या बताऊं, आप एक अच्छे इंसान बनो। बाबा जी ने उसे फिर से कहा, बेटा माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप की सेवा करो। फिर वो लड़का कहने लगा, बाबा जी जब मैं स्टेज के वहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है। बाबा जी कहने लगे, बेटा अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं खुद जब स्टेज पे आता हूँ तो मैं भी घबराता हूँ। पिछले संडे जब मैं सत्संग करने के लिए आया था तब भी मैं घबरा गया था। जी ने कहा, बेटा घबराने से क्या होगा, अगर हम उस चीज़ पे ध्यान देंगे तभी तो हम कोई काम निभा पाएंगे। एक बहन आई, कहने लगी, बाबा जी पहले मैं सेवा पे बहुत जाती थी, लेकिन अब मैं नहीं आ पाती हूँ और भजन सिमरन भी मुझसे नहीं होता है, मैं क्या करूं बाबा जी। बाबा जी मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मानते और आते भी नहीं हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा सबसे पहले बच्चों को प्यार से समझाओ, वो खुद देखेंगे कि आपको
कहाँ से शक्ति मिल रही है, तो वो खुद ही आपके साथ आने लगेंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा, पंजाबियों में एक कहावत होती है, आ बैल मुझे मार, यानी कि हम चिंता में उलझे रहते हैं और अपने आप को दुखी करते हैं। बच्चों का क्या है, जब बड़े हो जाते हैं हमें उन्हें प्यार से ही समझाना है। फिर एक लड़का आया, कहने लगा, बाबा जी, नामदान जब मैं लेने आया था तो आपने मेरी तरफ नहीं देखा था। बाबा जी कहने लगे, बाबा जी ने कहा, तुमको क्या पता कि मैंने तुम्हें देखा या नहीं देखा। बाबा जी ने कहा, क्या मैं नामदान हाल में नहीं बैठा था? तुमको क्या पता कि मैंने तुम्हें देखा या ना देखा? बाबा जी ने कहा, क्या मैं अक्खां बंद करके बैठा सी, या मैं एक एक को आँख खोल के एक एक जने को देखूं? इस सवाल के ऊपर बाबा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। बड़ा ही अजब का नज़ारा होता है जब संगत बाबा जी से सवाल जवाब करती है। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा, हम अपनी करनी का फल भोगेंगे। अगर हम करेंगे तो हमें ही मिलेगा। खाना हम खाएंगे तो हमारा ही पेट भरेगा और हमें ही ताकत मिलेगी। एक लड़का कहने लगा, बाबा जी, पहले मैं करनाल में रहता था तो सेवा पर भी जाता था, लेकिन अब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ तो वहाँ मैं सेवा में नहीं जा पाता हूँ। बाबा जी ने कहा, क्या दिल्ली में सेवा नहीं होती है? बाबा जी ने कहा, क्या करनाल वाले ही सेवा करते हैं? और आगे बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, सेवा जरूरी नहीं कि किसी धार्मिक स्थानों पर जाकर ही करें। बेटा, सेवा तो हम कहीं भी कर सकते हैं। निष्काम भाव से अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो भी एक सेवा ही है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, प्रेम में पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? बाबा जी ने कहा, बेटा, पीड़ा को हम खुद लेकर आते हैं, हमें तो प्यार को बांटना है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे गुनाह बख्श दो, नहीं तो मुझे यहाँ से ले जाओ। बाबा जी ने कहा, बेटा, आना जाना तो उस मालिक के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें तो मालिक ने जो आदेश दिया है भजन सिमरन करने का, उसका भाणा मानकर, हुक्म मानकर हमें भजन सिमरन करना है और मालिक के भाणे में रहना है। वही बहन कहने लगी, बाबा जी, आप मुझ पर दया करो ताकि मैं 2.5 घंटा भजन सिमरन कर सकूं। बाबा जी ने कहा, सब कुछ बाबा नहीं करेगा, हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। फिर किसी ने कहा, बाबा जी, मैं आपकी लाज नहीं रख सका, आप मेरी लाज ज़रूर रखना। बाबा जी ने कहा, बेटा, हम सृष्टि में आए ही इसलिए हैं क्योंकि हम अवगुणों से भरे हुए हैं। हम अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए ही यहाँ आए हुए हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक ने हमें सीखने का मौका दिया है। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेंगे। बाबा जी, इतनी हिम्मत देना कि यहाँ खड़े होकर मैं आपसे सवाल कर सकूं और मुझे अंतिम सांस तक आप ही याद रहें। फिर उसने कहा, बाबा जी, जो हमारा मुर्शिद होता है वो क्या सब कुछ कर सकता है? जो भगवान भी नहीं कर सकता वो हमारा कामिल मुर्शिद कर सकता है। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या हम उस चीज़ को संभाल पाएंगे? फिर कृष्णा जी की कोई बात सुनाई कि कृष्णा जी किसी को समझा रहे थे और वहाँ से एक सूअर निकला तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सूअर ने भी साफ मना कर दिया। सूअर ने कहा कि क्या सचखंड में मुझे विष्ठा मिलेगी? सूअर कहने लगा, अगर मुझे वहाँ विष्ठा नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं चलना है। बाबा जी ने कहा, बेटा, जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जब जाने का टाइम आए
तो सब मना कर देते हैं। वो लड़का कहने लगा, बाबा जी आप मुझे लेकर जाओ, नहीं तो मैं आपको कोर्ट तक ले जाऊंगा, बाबा जयमल सिंह जी को भी ले जाऊंगा। वो लड़का कहने लगा, मैं आप सबके ऊपर केस कर दूंगा। बाबा जी ने पूछा, कौन से कोर्ट में मुकदमा करोगे? तो वो लड़का कहने लगा, मैं धर्मराय जी के कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा। बाबा जी ने कहा कि फिर पेशी कहाँ करवाएगा? तो कहता है, तीसरे तिल में आपकी पेशी कराऊंगा और सबको वहाँ खड़ा करूंगा। बाबा जी कहने लगे, बेटा तीसरे तिल पे तो धर्मराज होगा ही नहीं। तो कहने लगा, बाबा जी जो आपसे मैंने अभी मांगा है मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना। बाबा जी ने कहा, क्या तू गलत ख्वाहिश मांगेगा तो वो पूरी करूँगा? तू आके बोलेगा मुझे ऐश्वर्या दे दो तो क्या मैं तुम्हें ऐश्वर्या दे दूँगा? वो लड़का कहने लगा, बाबा जी मैंने शादी करी तो मेरी बीवी मुझे ताने मारती है। बाबा जी ने कहा, तुझे किसने कहा था कि तू शादी कर ले? बाबा जी ने कहा, अब शादी की है तो उसे संभाल लो। फिर वो कुछ कुछ कहने लगा, फिर बाद में चला गया। बाबा जी कहने लगे, ताने तो तुझे ही मारेगी, मुझे थोड़ी मारेगी। फिर वो कहने लगा, बाबा जी वो कहती है कि मेरे से तो प्रेम करते नहीं हो, चले हो बाबा जी से प्रेम करने। सभी सवालों पर संगत खूब हंसी, खिलखिलाकर हंसी। बाबा जी भी मुस्कुरा रहे थे और हुजूर जी भी मुस्कुराने लगे। फिर जाते जाते उस लड़के को बाबा जी ने कहा, घोड़े पर चलकर लेने गए थे तो अब भुगतो। सारी संगत फिर से खूब हंसने लगी। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मैं हुजूर जी से नाराज़ हूँ। बाबा जी कहते हैं, क्यों? कहने लगी, बाबा जी जब आप नहीं आते हो आपके सीट पर हुजूर जी बैठे रहते हैं, मुझे हुजूर जी में आपके दर्शन होते हैं, लेकिन मुझे हुजूर जी नहीं दिखते हैं। बाबा जी हुजूर जी की तरफ देखकर कहने लगे, ओए हुजूर। फिर बाबा जी लड़की से कहने लगे, ले मैंने तेरे सामने हुजूर को डांट दिया है। ये सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज तो क्या नज़ारा था। संगत जी आप जी के चरणों में विनती है, आपके अपने चैनल रूह का सफ़र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, आल को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।